नैना थोड़ा झुककर बोली, सॉरी, मैं इमोशनल हो गई थी कुछ ज्यादा ही, तो भूल ही गई शिवांगी के परिवार के बारे में। अगर शिवांगी को ही बात करना पसंद नहीं है तो हमें भी इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अर्जुन इस वक्त वे भी इस अस्पताल के वार्ड में ही मौजूद था। शिवांगी के बारे में अभी तक अर्जुन को कुछ भी अच्छी खबर नहीं मिली थी और इस वक्त अच्छी खबर का इंतजार वे काफी देर से कर भी रहा था। जब अर्जुन ने अपने कमरे में राघव को आता हुआ देखा तो उसने तुरंत पूछा, शिवांगी कैसी है? होश आ गया उसे? नहीं, मैंने अभी डॉक्टर से बात की है। वे कह रहे थे कि कल सुबह तक होश आ जाएगा उनको। अगले दिन नैना और रागिनी दोनों शिवांगी के रूम के बाहर ही खड़ी थी और उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। ठीक उसी वक्त किसी के पैरों की आहट उन्हें सुनाई दी। जब उन्होंने उस तरफ देखा तो वहां से कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही चलते हुए आ रहा था। अर्जुन शिवांगी के रूम के बाहर तक ही आया था कि ठीक उसी वक्त शिवांगी के रूम से डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखकर अर्जुन ने पूछा, डॉक्टर, शिवांगी कैसी है? वे अब खतरे से बाहर है ना? अभी कुछ देर पहले ही उन्हें होश आया था लेकिन अभी फिर से बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर ने जवाब दिया। बेहोश हो गई? लेकिन क्यों? अर्जुन ने पूछा। जैसे ही नैना और रागिनी ने ये सुना वे भी डॉक्टर के पास आकर खड़ी हो गईं और डॉक्टर के बोलने का इंतजार करने लगी। डॉक्टर ने सिस्टर को वहां से जाने का इशारा किया। सिस्टर वहां से तुरंत जाने लगी लेकिन नैना और रागिनी को कुछ गलत महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत सिस्टर को रोक लिया। रुक जाइए सिस्टर। सिस्टर एकदम से वहीं रुक गई। अर्जुन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही रागिनी ने पूछा, डॉक्टर, हमें साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या हुई है? किस वजह से फिर से शिवांगी बेहोश हुई है? अभी आपने कहा है कि वे खतरे से बाहर है, तो फिर उसके बेहोश होने का क्या कारण है? ये तो हमें भी क्लियर नहीं पता कि आखिर कारण क्या है। वे काफी देर से किसी को कॉल लगाने के लिए कह रही थी, शायद अपनी सिस्टर को, लेकिन उनके पास फोन नहीं था तो हमारी नर्स ने अपना फोन दे दिया। उन्होंने एक नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ से पता नहीं उन्हें क्या कहा गया, जिसे सुनकर वे वहीं जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो गई और नर्स का फोन भी नीचे जमीन पर गिरकर स्विच ऑफ हो गया। डॉक्टर ने बताया, सिस्टर यानी गायत्री थी। रागिनी ने धीरे से कहा। नैना ने नर्स का हाथ तो छोड़ दिया लेकिन रागिनी का हाथ कसकर पकड़ते हुए घबराई हुई आवाज में बोली, रागिनी, आखिर गायत्री दीदी ने ऐसा क्या कहा है जिसे सुनकर शिवांगी इतना ज्यादा पैनिक करने लगी? कुछ तो घबराने वाली बात है। ऐसा करो, तुम शिवांगी के पास जाओ, मैं अभी कॉल करके पता करती हूँ कि क्या बात है, रागिनी ने कहा। वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही धीरे धीरे करके बात कर रही थी। अर्जुन दोनों की तरफ ही घूरकर देख रहा था, मानो कि वे जानने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर चल क्या रहा है। डॉक्टर को तो अर्जुन ने वहां से जाने का इशारा कर दिया। नैना वहां से सीधे शिवांगी के कमरे के पास चली गई। राघव इस वक्त अर्जुन के साथ नहीं था। वे कंपनी के काम की वजह से कंपनी गया हुआ था। रागिनी ने तुरंत अपने पॉकेट से अपना फोन निकाला। उसने फोन निकालकर नंबर डायल किया ही था कि अचानक से अर्जुन की आवाज सुनाई दी उसे। शिवांगी की सिस्टर को कॉल कर रही हो क्या? रागिनी ने मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, क्योंकि केवल दी ही हैं जो बता सकती हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिसे सुनकर शिवांगी इतना ज्यादा पैनिक करने लगी। रागिनी ने तुरंत गायत्री का नंबर डायल किया। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक किया गया। रागिनी इससे पहले कुछ कह पाए गायत्री ने कहा, रागिनी, शिवांगी ठीक तो है ना? मैंने कुछ देर पहले उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी। काफी देर से कॉल लगाने की कोशिश कर रही हूँ, उसका नंबर नहीं लग रहा। पता नहीं किसी अनजान नंबर से कॉल किया था उसने मुझे। हाँ ठीक है दीदी, लेकिन आपने क्या कहा उससे? रागिनी ने इम्तिनान से गायत्री की बात सुनी और फिर उसने अपने मन की बात पूछी। आप लोगों को नहीं पता क्या हुआ है? इतना बड़ा हंगामा हो चुका है और आप लोग इतने शांत होकर मुझसे सवाल कर रही हैं। गायत्री की आवाज में हल्का सा गुस्सा था जो रागिनी भी समझ रही थी, लेकिन रागिनी को ये नहीं पता चल रहा था कि गायत्री के गुस्से का कारण क्या था। क्या हुआ दीदी? सच में हमें कुछ नहीं पता, प्लीज बताइए, रागिनी ने पूछा। रागिनी, आप लोगों को पता है ना शिवांगी के बारे में? इतनी बड़ी खबर न्यूज चैनल में आ चुकी है और ये खबर बहुत ही जल्द शिवांगी के परिवार तक भी पहुंच जाएगी, या फिर ये कहूँ कि पहुंच गई होगी। और वे बहुत ही जल्द वे लोग मुंबई भी आ रहे होंगे। जिस जगह से शिवांगी ने अपने आप को इतने सालों तक दूर रखा, वे बहुत ही जल्द फिर से वहां पहुंच जाएगी।
जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ आप लोग। गायत्री ने कहा। दीदी, बात क्या हुई है और कौन सी न्यूज, कैसी न्यूज? रागिनी हैरान होते हुए बोली, क्योंकि उसे तो खुद उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अर्जुन ने जब ये सुना कि किसी न्यूज की वजह से शिवांगी की तबीयत खराब हुई है, तो वह तुरंत अपना फोन निकालकर फोन चेक करने लगा। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, उसी वक्त राघव का नंबर उसके फोन पर फ्लैश होने लगा। राघव का नंबर देखकर अर्जुन को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने तुरंत कॉल पिक किया। राघव की बात सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। अर्जुन ने राघव का फोन पिक किया तो दूसरी तरफ से राघव ने कहा, हेलो सर, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या हुआ? अर्जुन ने सपाट लहजे में पूछा। शिवांगी मैम की खबर हर एक न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट की जा रही है। कौन सी खबर? अर्जुन ने पूछा। आपकी और उनकी एंगेजमेंट की। हालांकि इस एंगेजमेंट न्यूज में आपका चेहरा नहीं दिखाया गया है, पर आगे राघव ने कुछ नहीं कहा। वे आधी बात कहकर चुप हो गया। एंगेजमेंट की खबर न्यूज चैनल में टेलीकास्ट हो गई है, ये सुनकर ही अर्जुन की पकड़ अपने फोन पर कस गई। पर क्या राघव, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि शिवांगी तो एक नॉर्मल इंसान है। अगर मेरा चेहरा न्यूज पर दिखाया नहीं गया तो ये खबर इतनी बड़ी कैसे हो गई? अकेले शिवांगी के चेहरे पर ये न्यूज इतनी वायरल क्यों हो रही है और इसका इतना इफेक्ट शिवांगी पर क्यों हो रहा है? सर, मैं नहीं बता सकता। आप खुद इस न्यूज के हर एक डिटेल्स को देख लीजिए। मैं अभी आपको सेंड करता हूँ। अर्जुन कुछ पूछ पाता, इससे पहले ही राघव ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में अर्जुन के फोन पर एक मैसेज आया। अर्जुन ने तुरंत अपना व्हाट्सएप ओपन किया। राघव ने अर्जुन को एक पीडीएफ फाइल सेंड की थी। अर्जुन ने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से उस पीडीएफ फाइल को ओपन किया। उस पीडीएफ फाइल पर बड़े बड़े काले अक्षरों में शिवांगी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था। अर्जुन धीरे करके शिवांगी के बारे में देखने लगा। पूरा नाम शिवांगी राजपूत, स्टडी बीकॉम, दिल्ली के एक छोटे से गांव में रहने वाली, लेकिन इस वक्त मुंबई में। इतना पढ़कर ही अर्जुन खुद में कंफ्यूज था। वे तो मुझे भी पता है कि शिवांगी एक छोटे से गांव से है, तो इसमें इतनी हैरानी वाली बात क्या है? जैसे जैसे शिवांगी के बारे में अर्जुन आगे आगे स्क्रॉल कर रहा था, उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें छा रही थी। अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, इतना बड़ा सच छुपाया शिवांगी ने मुझसे। उसने अपनी असली पहचान छुपाई मुझसे कि वे कौन है और किस परिवार से है। अर्जुन शिवांगी के बारे में जानकर गुस्से में था। तकरीबन 5 मिनट तक अर्जुन अपने फोन को घूरता रहा। 5 मिनट के बाद अर्जुन ने राघव को कॉल किया। अर्जुन ने राघव से कुछ कहा, जिससे सुनकर राघव ने कहा, हो जाएगा बॉस, जितनी जल्दी हो सके, वक्त नहीं है हमारे पास। अर्जुन ने इतना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी आधा घंटा ही बीता था कि अचानक से सिटी हॉस्पिटल के बाहर 4 से 5 ब्लैक कलर की गाड़ियां आकर रुकी। सबसे पहली गाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड थे, जो एक एक करके अपने हाथ में बंदूक लेकर बीच में मौजूद 3 गाड़ियों के पास आकर खड़े हो गए। और सबसे लास्ट वाली गाड़ी में भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। उन लोगों ने भी सेम वैसा ही किया। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने आकर बीच की गाड़ियों को घेरा, एक साथ 3 गाड़ियों के दरवाजे खुले। उस गाड़ी में से 3 लोगों ने एक साथ अपना कदम बाहर रखा। अचानक से इतने सिक्योरिटी गार्ड को देखकर वहां आ जा रहे लोग काफी ज्यादा हैरान थे और वे बार बार इस तरफ ही देख रहे थे। जो लोग अस्पताल के अंदर जा रहे थे, वे लोग भी मुड़ मुड़ कर उन्हीं लोगों की तरफ देख रहे थे। लेकिन इस बात से बेखबर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तीनों गाड़ियों में से एक एक आदमी बाहर निकले। तीनों ने एक ही रंग के ब्लैक कलर के कोट पैंट पहने हुए थे। उनके हाथों में एक जैसी ही व्हाइट कलर की वॉच थी। उन लोगों ने अपने कोट की बटन बंद की और चलते हुए तीनों एक साथ आकर खड़े हो गए। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत आगे आ गए और अस्पताल के अंदर जाने लगे। रागिनी ने सारी खबर पढ़ ली थी। नैना, जो अभी कुछ देर पहले शिवांगी के पास थी, जब उसने काफी देर तक रागिनी को अंदर आते हुए नहीं देखा तो वे जानने के लिए खुद ही बाहर चली गई कि आखिर बात क्या है। रागिनी तो सदमे में खड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे और क्या नहीं। उसे इस तरह कोने में खड़ा हुआ देखकर नैना ने कहा, क्या हुआ, कुछ पता चला? क्या बताया उन्होंने? नैना ने एक ही बार में रागिनी से कई सवाल पूछ लिए। रागिनी तो चुपचाप खड़ी हुई थी। नैना ने अपना हाथ उसकी आंखों के सामने हिलाते हुए उसने फिर से रागिनी से पूछा, पर रागिनी की तरफ से कोई भी जवाब न पाकर नैना ने उसके हाथ पर जोर से पिंच कर दिया।
रागिनी तुरंत होश में आ गई और घूरकर नैना की तरफ देखने लगी। अपना हाथ सहलाते हुए रागिनी बोली, ये क्या था? कब से तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम तो अपनी अलग ही दुनिया में खोई हुई हो, और वे भी आंखें खोलकर। पूछ रही हूँ क्या बात हो गई, क्या बताया दीदी ने? लेकिन नहीं, कुछ बता ही नहीं रही थी। इसलिए सोचा कि इस तरीके से तुम्हें तुम्हारी हरकत की दुनिया से वापस लेकर आऊं। नैना ने कहा, बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है। उन्होंने कहा है जितना जल्दी हो सके हमें शिवांगी को लेकर यहाँ से जाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। रागिनी ने कहा। नैना बोली, क्या मतलब कुछ भी हो सकता है? कुछ बताओगी भी, क्या हुआ है? जो कुछ भी हुआ है मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने अपने पेरेंट्स से अपना सच छुपाने के लिए शिवांगी से मदद मांगी। मुझे बचाने के लिए शिवांगी ने एक नकली इंगेजमेंट का बहाना किया। इस नकली इंगेजमेंट की खबर पूरी इंडस्ट्री में फैल चुकी है। दीदी ने बताया कि शायद ये न्यूज़ शिवांगी के परिवार वालों को भी पता चल चुका है, और वे कभी भी किसी वक्त यहाँ पहुँच ही रहे होंगे। क्या? नैना शॉक्ड थी। शिवांगी को आज़ादी तो मिली थी, लेकिन वे आज़ादी बहुत ही जल्द खत्म होने वाली थी। उन लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। अगर शिवांगी उन लोगों के हाथ लग गई तो कभी भी वे उन लोगों के चुंगल से बचकर फिर बाहर नहीं आ पाएगी। एक सिक्योरिटी गार्ड रिसेप्शन के पास पहुंचा और तुरंत जाकर उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और वे रिसेप्शन पर रख दिया। रिसेप्शनिस्ट ने जब उस बिजनेस कार्ड को देखा तो वे चौंकते हुए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने सपाट लहजे में कहा, शिवांगी राजपूत। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत अपने हाथों की उंगलियां कीबोर्ड पर चलानी शुरू कर दी और कुछ ही सेकंड के अंदर शिवांगी राजपूत की पूरी जानकारी सामने खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड को दे दी। सिक्योरिटी गार्ड जानकारी लेकर उन तीनों लोगों के पास पहुंचा जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। सर, शिवांगी मैम इसी अस्पताल में है। ये तो मुझे भी पता है। कौन से फ्लोर पर है ये पता करने के लिए भेजा था तुम्हें वहां पर। उन तीनों लोगों में से एक गुस्से से बोला, जी उन्हें सेकेंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है और वे वीआईपी फ्लोर है जहां पर बहुत ही कम लोगों का आना जाना है। गार्ड ने जवाब दिया, अच्छा वीआईपी लोग, तो क्या तुम्हें हम आम लोग लगते हैं? उस आदमी के पास वाला आदमी बोला, अरे विजय कैसी बातें कर रहे हो? बेचारा घबरा रहा है। तो क्या करूं भाई साहब, आप ही बताइए। ऐसे ऐसे नमूने हमने नौकरी पर रख लिया है, क्या ही कहें। जब तक खुद ना कहे तब तक अपनी मर्जी से कुछ करते ही नहीं हैं। विजय ने अपने भाई से कहा, विजय भाई अभी इस वक्त यहाँ पर बहस करना जरूरी नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी जाकर शिवांगी को देखना होगा और उस लड़के से मिलना होगा जिसके साथ शिवांगी ने सगाई की है। सही कहा अनिल। अजय, विजय और अनिल, अजय राजपूत शिवांगी के बड़े पापा। वैसे तो गांव में रहते हैं और गांव में सरपंच है, लेकिन इनके असूल इतने पक्के हैं कि कोई हिला नहीं सकता। अपने उसूल इन्हें खुद की जान से ज्यादा प्यारी हैं। कहने के लिए अजय राजपूत आज के जमाने के हैं, पर सोच उनकी बहुत ही पुरानी कि लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, अपनी मनपसंद के लड़कों से शादी नहीं कर सकती, लड़कों के साथ दोस्ती नहीं रख सकती। विजय राजपूत शिवांगी के पापा कहते हैं बेटियां माँ से ज्यादा अपने पिता की लाडली होती है, पर यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर शिवांगी अपने पिता से ज्यादा अपनी माँ की लाडली है, और आज शिवांगी अगर मुंबई में है तो सिर्फ अपनी माँ की जीत की वजह से, क्योंकि वे चाहती थी शिवांगी अपने पैरों पर खड़ी हो और कुछ करे। विजय राजपूत ने अपनी बेटी को भेज तो दिया था, लेकिन बंदिश लगाना उन्होंने बंद नहीं की। इनका खुद का अपना बिजनेस है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, कई जगह पर उनकी खुद की अपनी ब्रांच है, लेकिन फिर भी शिवांगी ने उनकी कंपनी में नाकाम करके कोई और कंपनी चुनी जो कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अनिल राजपूत शिवांगी के चाचा, इन्हें तो बस हाँ में हाँ मिलाने के लिए रखा गया है। जो इनके बड़े भाई अजय राजपूत और विजय राजपूत कहें, उनके लिए वही पत्थर की लकीर है, चाहे वे गलत हो या फिर सही। अपने एक खास आदमी को लेकर वे तीनों एक साथ शिवांगी के फ्लोर पर आ पहुंचे। बाकी के सिक्योरिटी गार्ड सब नीचे खड़े हुए थे। जैसे ही अजय जी, विजय जी और अनिल जी तीनों एक साथ लिफ्ट की मदद से उस फ्लोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का कॉरिडोर पूरी तरह से सिक्योरिटी गार्ड से भरा हुआ था। तीनों एकदम से हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि अस्पताल में कोई और भी था जो इतना वीआईपी था कि उसे सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे जरूरत थी। अनिल अपने सबसे बड़े भाई अजय जी की तरफ देखते हुए बोला, अरे भाई साहब, हमें तो शिवांगी के बारे में बताया गया था, लेकिन देखकर लग रहा है
कि हम लोगों से भी ज्यादा कोई पावरफुल शख्स यहाँ पर है। आपको क्या लगता है? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। बेवकूफ हो क्या? जो मुझे अलग लग रहा है और तुम्हें अलग। जाकर पता करना होगा ना कि ये सिक्योरिटी गार्ड किसी पेशेंट की है या फिर किसी पेशेंट को देखने आने वाले की है, अजय जी ने कहा। विजय जी ने तुरंत अपने असिस्टेंट जो उन तीनों के साथ आया हुआ था उनसे कहा, अभी कभी जाकर पता करो कि सिक्योरिटी गार्ड किसकी है। असिस्टेंट तुरंत आगे आया और सबसे पहले मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से पूछने लगा, हेलो सर, मेरा नाम अरविंद राठौर है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके ऑनर का क्या नाम है? सिक्योरिटी गार्ड ने असिस्टेंट की तरफ घूर कर देखा। असिस्टेंट को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, जेल से एक बहुत ही बड़ा कैदी जख्मी हो गया है जिसे इस वक्त इस अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है और हमें उस पर ही नजर रखने के लिए रखा गया है। और कुछ पूछना है? असिस्टेंट ने तुरंत नाम में सर हिला दिया। गार्ड से सब कुछ पूछने के बाद अरविंद तुरंत तीनों भाइयों के पास आया और रिस्पेक्टफुली आकर बोला, सर, जेल से एक बहुत ही बड़ा कैदी जख्मी हो गया है। ये सिक्योरिटी उसी कैदी के लिए है। चलो फिर हम लोगों को तो शिवांगी से मिलना है और जल्द से जल्द उसे यहाँ से लेकर जाना है। विजय जी अजय जी की बात सुनकर बोले, हाँ भाई साहब, शिवांगी को क्या दिल्ली लेकर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, दिल्ली नहीं, शिवांगी हमारे साथ गांव में ही जाएगी। बहुत कर ली तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपनी मनमानी। तुम्हारी पत्नी के कहने पर हमने उसे मुंबई आने की इजाजत दी थी। देख लिया ना अकेले मुंबई भेजने का नतीजा। अब चुपचाप उसे गांव में हमारे साथ जाने दो और जहां उसकी सगाई हुई है वहां उसे दुल्हन बनाकर विदा करो। अजय जी ने सपाट लहजे में अपना फैसला विजय जी को सुना दिया। विजय जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। दूसरी तरफ शिवांगी के कमरे में शिवांगी को होश आ चुका था और वे इस वक्त वहां से भागने की फिराक में थी, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब थी क्योंकि मदद करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। शिवांगी घूर घूर कर अपने सामने बैठी हुई दो लड़कियों को देख रही थी जो आराम से अपने फोन पर गेम खेलने में बिजी थी और साथ ही साथ पास में रखे हुए बाउल से कुरकुरे खा रही थी।